आज देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कार्यकाल के आधार पर भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड से आगे निकल गए हैं। इस उपलब्धि पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कैबिनेट की बैठक में विशेष प्रस्ताव पारित करके प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। केंद्रीय कैबिनेट ने पीएम मोदी की सराहना करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कैबिनेट की बैठक में यह प्रस्ताव रखा था, जिस पर सभी ने खड़े होकर पीएम मोदी का अभिवादन किया। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सर्वाधिक अवधि तक देश की निरंतर सेवा करने का एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया है और इसी ऐतिहासिक अवसर पर यूनियन कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पारित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐतिहासिक कामयाबी पर बीजेपी के तमाम बड़े नेता सुबह से ही देश के अलग अलग मंदिरों में विशेष पूजा पाठ कर रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन दिल्ली के झंडेवाला मंदिर पहुंचे। वहीं पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने दिल्ली में बिड़ला मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान चाणक्यपुरी में मौजूद प्राचीन हनुमान मंदिर पहुंचे थे, तो वहीं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिल्ली के जगन्नाथ मंदिर में आरती की। 140 करोड़ जनता का जो आशीर्वाद, स्नेह और विश्वास माननीय प्रधानमंत्री जी को मिला है, ये उसी की ताकत है, उसी की ऊर्जा है जो हमारे नेता, हमारे नेतृत्वकर्ता ने केवल भारत ही नहीं पूरे दुनिया में भारत का स्थान अपने आप में एक अद्भुत तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर हम भारत को विश्व गुरु देखना चाहते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने यशस्वी नेतृत्व से भारत को उस दिशा में कई बड़े कदम उठाए। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के भारत के सबसे लंबे समय के पीएम बनने पर दुनिया भर से बधाई संदेश आ रहे हैं। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने पीएम को बधाई दी है। इसके अलावा उन्होंने हाल ही में इटली में पीएम मोदी से अपनी मुलाकात का जिक्र किया। वहीं भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गौर ने भी पीएम मोदी को बधाई दी। गौर ने लिखा, ये उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दशकों की समर्पित जनसेवा और नेतृत्व का एक सशक्त प्रमाण है। साथ ही श्रीलंका, मालदीव, मलेशिया के राष्ट्र प्रमुखों ने भी पीएम मोदी को बधाई दी है। दस जून 2026 भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड से आगे निकल गए हैं। लेकिन यह कहानी सिर्फ एक रिकॉर्ड की नहीं है, ये उस भारत की दास्तां है जो आजादी के बाद भूख, गरीबी और संसाधनों की कमी से संघर्ष करता था, लेकिन मोदी युग में वर्ल्ड की टॉप 4 इकोनॉमी बन गया है। तारीखें कैलेंडर में दर्ज सिर्फ एक नंबर नहीं होती हैं, कुछ तारीखें इतिहास रचती हैं और ऐसी ही एक तारीख थी 13 मई 1952। पहले लोकसभा चुनाव के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। तब से वो लगातार 27 मई 1964 तक इस पद पर बने रहे। इस तरह पंडित जी ने पीएम के तौर पर कुल 4398 दिन काम किया। अब ऐसी ही एक दूसरी तारीख आई है 10 जून 2026 की। इस बार रिकॉर्ड रचा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। मैं दुनिया के किसी नेता को हाथ मिलाता हूं ना, तो मोदी हाथ नहीं मिलाता। 140 करोड़ लोगों का हाथ। ऐतिहासिक जनादेश के बाद 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। तब से लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर वो जन सेवा कर रहे हैं। 10 जून को पीएम के तौर पर नरेंद्र मोदी 4399 दिनों के सफर को पूरा कर जवाहरलाल नेहरू से आगे निकल गए। सबसे लंबे अंतराल के पीएम के तौर पर यह सिर्फ मील का पत्थर नहीं है। दोनों नेताओं के दौर में जो करिश्माई काम हुए वो और भी दिलचस्प है।
जब भारत आजाद हुआ तब देश की अर्थव्यवस्था का आकार लगभग 2.7 लाख करोड़ रुपए का था। लंबे वक्त तक भारत में जीडीपी की विकास दर 3.5 से 4% के आसपास घूमती रही। लेकिन आज तस्वीर बदल गई है। 2026 में भारत की जीडीपी 357 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच चुकी है। भारत 6.5 से 7% की दर से बढ़ने वाली दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। 2014 में भारत दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था, लेकिन 2025-26 में चौथे स्थान पर आ गया। जब देश आजाद हुआ, हम अनाज के लिए विदेशों पर निर्भर थे। अमेरिका के PL 480 कार्यक्रम के तहत विदेश से जहाज भारत आता था, जो जनता का पेट भरता था। इसी वजह से उस दौर को शिप टू माउथ इकोनॉमी कहा गया। लेकिन आज भारत दुनिया के सबसे बड़े फूड एक्सपोर्टर कंट्रीज में शुमार है। चावल गेहूं के एक्सपोर्ट के अलावा आज भारत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ जनता को मुफ्त राशन भी उपलब्ध करा रहा है। 10 जून 2026 सिर्फ एक राजनीतिक रिकॉर्ड का दिन नहीं है, बल्कि भारत की बदलती कहानी को समझने का एक अवसर भी है। यह उस लोकतंत्र की कहानी है जिसने सत्ता परिवर्तन भी देखा, आर्थिक परिवर्तन भी देखा और दुनिया में अपनी बदलती भूमिका भी देखी। प्रधानमंत्री मोदी का कार्यकाल अभी जारी है। आने वाले वक्त में शायद और भी नए रिकॉर्ड बने, लेकिन बुलंद भारत की नई तस्वीर अब पूरी दुनिया देख रही है। चलिए अब आपको बता दें, आज कैबिनेट की बैठक में मोदी सरकार ने कुछ बड़े फैसले लिए हैं। अहमदाबाद मेट्रो के विस्तार के लिए 2169 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। वहीं आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में सेंट्रल ऑफिस कॉम्प्लेक्स के लिए 1299 करोड़ और रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के लिए 1235 करोड़ की मंजूरी दी गई है। यानी कुल मिलाकर आज की कैबिनेट में 4703 करोड़ की योजनाओं को मंजूरी दी गई है। अब एक नजर आज के बाजार के हाल पर। आज बाजार में दिन भर मजबूती रही, लेकिन आखिरी घंटे में प्रॉफिट बुकिंग ने बाजार को ढलान पर पहुंचा दिया। ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली के चलते सेंसेक्स निफ्टी अपनी दिन की बढ़त कायम नहीं रख सके। सेंसेक्स मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ है, जबकि निफ्टी लाल निशान में फिसल गया। मिड कैप और स्मॉल कैप की अगर बात करें तो इन शेयरों में दबाव देखने को मिला है। वहीं बैंकिंग शेयरों में भी ऊपरी स्तरों से बिकवाली हावी रही है। कैसे रहा है आज के बाजार का हाल, बता रही है रक्षा रावत। हफ्ते का तीसरा कारोबारी दिन यानी 2 एक्सपायरीज के बीच का सैंडविच सेशन क्रूड में नरमी थी, जिसकी वजह से बाजार में सुबह से ही शानदार तेजी देखने को मिली। लेकिन एमफी का डेटा आया इंट्राडे में और वहां से मूड खराब होता हुआ नजर आया। आखिरी के 1 घंटे में ऊपरी स्तरों से बाजार फिसला और अगर क्लोजिंग की बात करें तो यहाँ पर निफ्टी में 30 अंकों की गिरावट के साथ क्लोजिंग हुई है। बैंकिंग की बात करें तो यहाँ पर निफ्टी बैंक 100 अंक कमजोर होकर बंद हुआ है। मिड कैप और स्मॉल कैप में आज दबाव ज्यादा रहा है, तो यहाँ पर भी एक खराब क्लोजिंग देखने को मिली है। आज के सेक्टोरियल पिक्चर्स की बात की जाए तो यहाँ पर आज का सेक्टर ऑफ द डे बना एफएमसीजी। यहाँ पर 1% के मूव्स देखने को मिले। इसके अलावा सभी जगह देखें तो पिक्चर काफी खराब रही। मेटल, आईटी, रियलिटी, पीएसयू, डिफेंस, हर जगह हमें निराशा देखने को मिली। अगर आज के निफ्टी लूजर्स की बात करें तो यहाँ पर निफ्टी लूजर में शामिल है हिंडाल्को मेटल पैक से कोल इंडिया, इन्फोसिस और ओएनजीसी जैसे काउंटर। अगर आज के चुनिंदा गेनर्स की बात करें तो यहाँ पर नेस्ले इंडिया एफएमसीजी पैक से दमदार ब्रोकरेज रिपोर्ट के चलते यहाँ पर मूव्स देखने को मिले। इसके अलावा एचयूएल बैंकिंग सेक्टर से एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक रहे जिनमें गेन्स देखने को मिले, जिन्होंने निफ्टी को सपोर्ट किया। अगर बात करें मेटल सेक्टर्स की तो वहां पर जो चुनिंदा काउंटर्स थे जिनमें गिरावट देखने को मिली, हिंडाल्को, वेल्सपन कॉर्प, हिंदुस्तान जिंक और जिंदल स्टील, ये सारे काउंटर थे जिन्होंने मेटल को सपोर्ट नहीं किया। एफएमसीजी को कौन से काउंटर्स ने सपोर्ट किया वो देख लेते हैं। नेस्ले इंडिया, एचयूएल, कोलगेट, गोदरेज कंज्यूमर, सब जगह अच्छे मूव्स देखने को मिले। तो एफएमसीजी इकलौता पैक बना जिसने निफ्टी को थोड़ा बहुत सपोर्ट किया, लेकिन ड्रैग किया आईटी, मेटल, रियलिटी, पीएसयू बैंक, इन सारे काउंटर्स ने। सरसों का तेल आप कैसे खरीदते हैं? 1 लीटर
आधा लीटर या 2-5 लीटर की बोतल में। लेकिन क्या आपने देखा है कि तेल की उस बोतल में 1 लीटर की जगह अब सिर्फ 960 ml तेल दिया जा रहा है। आप उसे 1 लीटर का समझकर खरीद रहे हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सरकार ने अब खाने के तेल में मानक पैकिंग के नियम लागू कर दिए हैं। जी हाँ, इसीलिए 850 ml या 910 ml जैसी भ्रामक मात्रा की बिक्री बंद हो जाएगी। लेकिन तेल के अलावा एफएमसीजी के कई प्रोडक्ट में ये भ्रामक पैकेजिंग अभी भी जारी है। इस पर पूरी डिटेल बता रहे संवाददाता असीम मनचंदा। खाद्य तेल कंपनियां अलग अलग पैकिंग में तेल बेच रही थी। 850 ग्राम, 900 ग्राम, 910 ग्राम, 950 ग्राम की पैकिंग में तेल बेचा जा रहा था। लेकिन कंज्यूमर मंत्रालय ने कहा कि आपकी मनमानी नहीं चलेगी, आपको एक स्टैंडर्ड नियमों का पालन करना पड़ेगा। खासतौर पे कि अब मैंडेट कर दिया गया है कि आपको जो पैक है वो 200 ml, 500 ml, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 5 लीटर ऐसी पैकिंग में उपलब्ध कराने पड़ेंगे, जिससे कि उपभोक्ता के लिए कंपैरिजन करना आसान हो, उपभोक्ता को पता चल पाए कि कौन सी कंपनी कितना सस्ता तेल बेच रही है। लेकिन अगर आप बाजार में जाएंगे तो आपको डिफरेंट पैकिंग के डिफरेंट प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। खासतौर पर सबसे पहले मैं टोमेटो केचप की बात करूं तो आपको बाजार में 850 ग्राम, 900 ग्राम, 1 किलो, 1.1 किलो, 1.2 किलो के पैकेज आसानी से मिल जाएंगे। आप कभी भी कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे कि कौन सा रिटेलर आपको किस दाम के अंदर कौन सा प्रोडक्ट आपको बेच रहा है। आपका रिटेलर जो है, आपके नीचे की दुकान वाला, वो आपको सस्ता दे रहा है या जो ऑनलाइन मार्केट वाला है वो आपको सस्ता दे रहा है, तो आपके लिए कंपैरिजन करना काफी मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद मैं बात करूं लाइजोल की, तो लाइजोल भी अलग अलग पैकिंग में आ रही है। 500 ml, 625 ml, 975 ml, 1 लीटर, 1.1 लीटर, 1.8 लीटर, 2 लीटर, ये सब अलग अलग पैकेजिंग आजकल सारी कंपनियां इसमें कर रही हैं। उसके बाद अगर मैं बिस्किट्स की बात करूं, अलग अलग वेबसाइट्स पे आपको अलग अलग बिस्किट्स के पैक अलग अलग साइज के अंदर देखने को मिल जाएंगे। प्राइस वही रहेगा, लेकिन उसके अंदर क्वांटिटी कम रहेगी, आपको वो भी नहीं पता चलेगा। और चौथी बात, अगर मैं सर्फ एक्सेल की बात करूं तो जो आजकल पैकेज आ रहे हैं वो भी अलग अलग पैकेजिंग आ रही है। तो एफएमसीजी कंपनियों ने ये अलग अलग पैकेजिंग की शुरुआत करने की शुरू कर दी है, ताकि उपभोक्ता इससे काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, उसको पता नहीं चलता कि उसको करना क्या है, उसको कौन सा प्रोडक्ट सस्ता मिल रहा है, कहां से वो प्रोडक्ट वो खरीदे। तो सरकार को इसके ऊपर भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो कंपनियां अलग अलग पैकेजिंग में सामान बेच रही हैं वो एक स्टैंडर्ड पैकेजिंग के अंदर ही सामान बेचे, जिससे उपभोक्ता आसानी से कंपेयर कर सके और उससे सही जगह से वो सामान उसको खरीद सके। असीम मनचंदा, सीएमबी सेवाज, दिल्ली। अगर आपने भी घर खरीदा है और बिल्डर लगातार पोजीशन टाल रहा है, तो ये खबर आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में साफ कर दिया है कि रेरा के तहत घर देने में देरी होने पर खरीदार को ब्याज पाने का पूरा अधिकार है। कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई होम बायर प्रोजेक्ट से बाहर नहीं निकलता और अपने घर का इंतजार करते रहता है, तभी भी वो देरी के पूरी अवधि के लिए ब्याज का हकदार रहेगा। यानी बिल्डर ये नहीं कह सकता कि क्योंकि खरीदार ने बुकिंग रद्द नहीं की इसीलिए उसे ब्याज नहीं मिलेगा। ये मामला मुंबई के मुलुंड इलाके के एक हाउसिंग प्रोजेक्ट से जुड़ा है, जहां 10 खरीदारों ने पोजीशन में हुई देरी को लेकर कानूनी लड़ाई लड़ी थी। बिल्डर ने देरी के पीछे फॉरेस्ट लैंड से जुड़े विवाद और अप्रूवल में देरी का हवाला दिया था, लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि रेरा का मकसद ही होम बायर्स के हितों की रक्षा करना है और प्रोजेक्ट्स में होने वाली देरी पर जवाबदेही तय करना है। अदालत ने यह भी कहा कि खरीदार सिर्फ एक ग्राहक नहीं होता, बल्कि वो अपने पैसे से प्रोजेक्ट को फंड भी कर रहा होता है। ऐसे में अगर उसे समय पर घर नहीं मिलता तो कानून उसे मुआवजे के तौर पर ब्याज पाने के अधिकार देता है। बिल्डर रेरा अपीलीट ट्रिब्यूनल के दिए गए फैसले के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट भी पहुंचा था। लेट पोजीशन के केस में घर खरीदार को ब्याज मिलना चाहिए। कोर्ट के इस फैसले के बाद बायर को ब्याज कैसे मिल पाएगा, ये जानने के लिए देखिए कंज्यूमर अड्डा। पोजीशन में लेट देना ही होगा इंटरेस्ट, शाम 5:57 पर। टीएमसी में लगातार उठापटक जारी है, जिससे ममता बनर्जी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। अब टीएमसी की राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। वो इस हफ्ते इस्तीफा देने वाली दूसरी राज्यसभा सांसद है। इस्तीफे के बाद उन्होंने असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा से मुलाकात भी की। मेरा मानना है कि इस परिस्थिति में 2 मैंडेट्स आए हैं। एक आसाम का चुनाव का मैंडेट आया और बंगाल का मैंडेट आया, तो दोनों मैंडेट्स के माध्यम से जनता ने एकदम डिसाइसिवली एक मैसेज दिया है। और अगर असम में मुझे राजनीति करनी है, मुझे लगा कि तृणमूल में रहकर शायद मैं
कर नहीं पाऊंगी। चलिए इसी के साथ आवाज समाचार में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे CNBC आवाज और अपडेटेड रहे खबरों पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।